जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, पिछली वीडियो में 1, 2 और 3 हम लोग देख चुके थे। आते चलिए हम लोग नेक्स्ट बारी बारी से देखते हैं। देखिए, एक चीज़ जान लीजिएगा, अंतः कोणों का योगफल कितना दिया हुआ है। जितना देखिए 3 भुजा है, 180 4 भुजा है, 360 5 भुजा है, 540 6 भुजा है, 720 7 भुजा है, 900 8 भुजा है, 1080। इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से आगे बढ़ते चलेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ हम लोग को क्या पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब देखिए ये अंतः कोण है कि या बाह्य कोण है। देखिए अगर चित्र के अंदर में है तो क्या है, अंतः कोण है। अगर ये बाहर में होता तो क्या होता, बाह्य कोण। तो अंतः कोण है, तब देखिए इसमें कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 5 भुजा है। इसके अंतः कोणों का योग क्या होता है, 5 भुजा के अंतः कोणों का योग 540 होता है, जो भी हम दिखाएं। ठीक है, देख लीजिए एक बार और दिखा देते हैं। अंतः कोणों का योग 540 होता है, तो 5 भुजा रहता है। ठीक, आइए अब हम लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि पंचभुज के अंतः कोणों का योग ये अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा, 540 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए सबको जोड़ देंगे, 110 प्लस 130 प्लस एक्स प्लस ऐसे करके सबको जोड़ देंगे। देखिए क्या लिखेंगे, 130 प्लस 110 प्लस 100 प्लस 75 प्लस एक्स, सारों को जोड़ने पे कितना आएगा, 540। ठीक है, अब देखिए यहाँ जोड़िए सबको, 5 5 5 5, यहाँ 5 आ जाएगा, 7 1 8 8 3 11 के 1, बाकी में 1 बच गया, 1 1 200। देखिए तो 5 5 आ जाएगा, 7 1 8 8 3 11 के 1, बाकी में 1 1 1 2 2 और 1 3 और 1 4, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 415 प्लस एक्स बराबर 540। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 540 माइनस 415, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये 10 में से 5 गया 5। ठीक है, बच गया कितना, 3 3 में से गया 2, कितना बचा, 5 में से 4 गए 125 डिग्री। क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें सारा क्या बाह्य कोण है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि लिखेंगे क्या, हम
जानते हैं कि कोनों का योग 360 होता है। क्या जानते हैं हम लोग, बाह्य कोनों का योग, बाहर वाले सारे कोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 80 प्लस 75 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 75 प्लस x इज इक्वल टू 360। ठीक है, देखिए 80 75 45 45 75 प्लस x सबको जोड़ दिए तो कितना आएगा, 360 आएगा। अब देखिए यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस कितना आएगा, देखिए 5 5 10 10 5 15 15 और 5 20 के 0 बाकियत में 2 7 7 4 11 11 4 15 15 7 22 22 और 8 22 और 8 30 30 और 2 32 320 बराबर 360। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 360 माइनस 320। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर 40। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए ना इसमें पूरी तरह से ना अंतः कोण दिया हुआ है ना बाह्य कोण दिया हुआ है। हम लोग को दिया है, पूछा कहाँ, देखिए x का जो वैल्यू दिया है वो बाह्य कोण में दिया है। तो हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए बोला, x का मान ज्ञात करने के लिए बोला। सबसे पहले देखें x का जो वैल्यू दिया है, x का मान दिया है वो क्या करने के लिए निकालना, x किसका मान निकालना है, x का। और x जो दिया है वो बाह्य कोण में दिया, बाहर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि बाह्य कोण, सारे बाह्य कोणों को निकालेंगे। देखिए एक यहाँ नहीं है मेरे पास बाह्य कोण और एक यहाँ नहीं है। ठीक है, तो हम निकालते हैं, अगर देखिए अगर हम इसको निकालते हैं, देखिए इसको एंगल हम क्या मान लें, एंगल क्यू मान लें, इसको एंगल आर मान लें। ठीक है, एंगल क्यू आर मान लें। इसलिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, चूँकि 100 डिग्री प्लस क्यू डिग्री, एंगल क्यू बराबर 180। अब देखिए यहाँ से ये रेखिक युग्म बनाया, देखिए ऐसे इस तरह से रेखिक युग्म बन गया। क्या बताए थे रेखिक युग्म के लिए, देखिए इस तरह से रहे और ये पूरा बन जाए और ऐसे करके लाइन जाए तो ये क्या है, एक रेखिक युग्म कहलाता है। ठीक है, रेखिक युग्म एक, देखिए एक रेखा पे गया है, रेखा पे गया और ऐसे करके बनाए, टोटल 180 डिग्री का होता है ना। अब इस पर लाइन चल जाए तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के जोड़ने पे हम लोग क्या आएगा, 180 आएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ क्या, देखिए एक यहाँ से लाइन आया, ऐसे करके इसको बढ़ा दिए और ये पूरा जोड़ दिए। देखिए ये पूरा जोड़ने पे हमको कितना आएगा, 180 आएगा ना। देखिए यहाँ से 100 डिग्री 100 डिग्री और इधर से टोटल मिला देंगे एंगल क्यू, दोनों को जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। अब यहाँ से एंगल क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 180 माइनस 100, तो एंगल क्यू बराबर कितना आ जाएगा, सिर्फ 80 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, देखिए और देखिए इसको क्या हो जाएगा, 110 प्लस एंगल आर बराबर
180 होगा। कहाँ से होगा? देखिए 180 क्यों लिखेंगे? रेखिक युग्म से लिखेंगे, यहाँ लिखते चलेंगे। रेखिक युग्म से, ठीक है, यहाँ भी लिख लेंगे। रैखिक युग्म से, देखिए रैखिक युग्म से हो जाएगा। यहाँ से एंगल आर बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110, कितना बच जाएगा? 180 माइनस 110 बच जाएगा हम लोग को, देखिए एंगल आर बराबर 70। अब देखिए हम यहाँ निकाल लिए हैं एंगल की। अब यहाँ मान लिया क्या है? एंगल क्यू जो है कितना निकल गया हम लोग का? 80 निकल गया। अस्सी निकल गया, और ये कितना निकल गया? 70 निकल गया। देखिए 70 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग लिखेंगे बाह्य कोणों का योग बराबर, लिखेंगे हम जानते हैं कि का युग्म बराबर बाह्य कोणों का योग बराबर, सॉरी युग्म नहीं, योग बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि बाह्य कोण कौन कौन सा है। कितना है? 75 डिग्री है। देखिए 75 डिग्री, 80 डिग्री, 110 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री, 75 डिग्री, x डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं, इसीलिए 80 डिग्री, 75 डिग्री प्लस 70 डिग्री, और क्या है? 80, 75, 70, फिर 75 और x प्लस 75 प्लस x बराबर 360 डिग्री। इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ 80, 75, 70, 75, 80, 75, 70, 75, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस कितना आ जाएगा? देखिए 5, 5, 5, 10 के 0, ठीक है। 7, 7, 14, 14, 7, 21, 21 और 8, 29, 29 और 31, 300 आ जाएगा। कितना? 360। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 360। ये जो 300 उधर चल जाएगा, कितना बचेगा? 300 बचेगा। x बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री, इसका आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या पूछा है? देखिए x का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है? x का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये लंबवत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो दिखाया है ये लंबवत दिखाया, मतलब यहाँ 90 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। और ये ध्यान से देखिएगा, ये जो है एक रेखिक युग्म बनेगा। ये 90 हुआ,
ये भी 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो पंचभुज है कितना भुजा लेके बना है, देखिए 5 भुजा, 1 2 3 4 5। अब 5 भुजा के देखिए सारा जो एंगल है, सारा कोण है कितना है, अंदर में है। 5 भुजा के अंतर कोणों का योग कितना होता, 540 होता। तो 4 का पता है, 1 का नहीं पता है, इसका हम लोग निकाल लेंगे। और जब ये पता हो जाएगा तो फिर ये रेखिक युग्म से एक एक्स का भी वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको दर्शा दीजिए। क्या दर्शा दीजिए, नाम से दर्शा दीजिए। ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से क्या, एंगल ई बराबर और एंगल वाई मान लेते हैं इसको, प्लस एंगल वाई बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म से। ठीक है, रेखिक युग्म से 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से वाई का वैल्यू कितना निकल जाएगा, देखिए एंगल ई का वैल्यू, ये देखिए जो 90 डिग्री दिया हुआ है ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस वाई बराबर 180। तो वाई बराबर कितना निकल जाएगा, 180 माइनस 90। ठीक है, कितना 90 निकल जाएगा, तो वाई का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 90। ठीक है, वाई का वैल्यू 90 निकल गया। अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या, हम जानते हैं कि पंचभुज का अंतः कोणों का योग 540 होता है। ठीक है, हम जानते हैं, इसलिए देखिए, इसलिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से निकल गया कितना, वाई बराबर भी 90 निकल गया, वाई बराबर भी कितना निकल गया, 90। ठीक है, इसलिए यहाँ मान लेंगे जेड। ठीक है, जेड मान लिए, इसलिए 90 प्लस 105 लिखते चलेंगे, 90 प्लस 105 प्लस 120। ठीक है, 120 फिर 120 प्लस जेड प्लस 120 प्लस जेड बराबर 540। देखिए यहाँ से जेड का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना निकल जाएगा, 540 माइनस, देखिए 540 माइनस कितना जाएगा, देखिए इसको समझिए, 120 और 120 240, 240 और 105 345,
345 और 90 435 कितना आ जाएगा 435। अब इसको घटाएंगे, जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 0 1 105। जेड का वैल्यू अगर 105 आ गया तो देखिए रैखिक युग्म से एंगल जेड प्लस एंगल एक्स, देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, एंगल जेड प्लस एंगल एक्स बराबर 180 रैखिक युग्म। रैखिक युग्म से हो जाएगा क्या, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखिए एंगल जेड कितना निकालें हम लोग, 105 डिग्री। तो देखिए 105 डिग्री प्लस एंगल एक्स बराबर 180। तो एंगल एक्स बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 105। ठीक है, घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 75 डिग्री बच जाएगा, है ना। तो एक्स बराबर कितना आ गया 75 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालने बोला है। अब देखिए यहाँ दर्शा दिया है, ये वाला और ये वाला जो दर्शा रहा है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और हम जानते हैं, देखिए थ्योरी आगे हम फिर पढ़ाएंगे, समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण मतलब सामने वाला भुजा, सामने वाला कोण। देखिए इसके सामने वाला कोण ये होगा ना। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो वो 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला फिर ये वाला एंगल जो बना 180 डिग्री बन जाएगा। तो 75 प्लस एक्स बराबर 180 हो जाएगा ना। फिर यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, निकल जाएगा एक्स का वैल्यू। आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं प्रॉपर तरह से। क्या, चूँकि इसको लिखेंगे, चूँकि समांतर, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण का मतलब सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण कौन है, ये वाला है। ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ 75 हो जाएगा, इसलिए 75 प्लस एक्स बराबर 180। अच्छा इसको ऐसे लिखिए, रुकिए इसको दर्शा दीजिए। ठीक है, इसको नाम से दर्शा दीजिए, एंगल ए बी सी और डी। इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल सी, इसलिए एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं
इसलिए 75 प्लस x बराबर 180 कैसे रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, 180 माइनस 75। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5, 10 में 5 गया, 105 डिग्री। x का वैल्यू 105 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक पूरा ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तब तक के लिए जय हिंद।